नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिबिंद 1967 पर। देखिएगा दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के सामने अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों के बारे में दोस्तों इस तरह की ट्रिक बताएंगे दोस्तों कि आप लोग भूल जाएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। हम आप लोगों से ट्रिक की बात करेंगे दोस्तों। ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। लाइफ में कभी भी यदि आप लोग भूलना भी चाहें तब भी नहीं भूल पाएंगे। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। यदि पसंद आए ट्रिक तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान था दोस्तों, जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें तो अनुसूची हमारी 8 थी, लेकिन बाद में इसमें 4 और जोड़ी गई। इन सब के बारे में दोस्तों हम ट्रिक से बात करेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। दोस्तों यहाँ से 1 से 2 नंबर पूछे जाते हैं। बने रहिएगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों, हम पहले की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, पहली अनुसूची की बात करते हैं आप लोगों के सामने। आप लोग बने रहिएगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, जो हमारी पहली अनुसूची है, ये हमारी जो कि पहला अनुच्छेद देख लीजिएगा आप, पहली अनुसूची देख लीजिएगा दोस्तों, या पहला भाग देख लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा देश है वो क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्तों, राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब इसमें पहली अनुसूची में, पहले भाग में, पहले अनुच्छेद में राज्य और संघ राज्यों के बारे में ही बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी दूसरी अनुसूची है दोस्तों, वो वेतन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वेतन मतलब जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, सभी जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उन लोगों के वेतन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जो तीसरी अनुसूची है दोस्तों, वो इन्हीं पदाधिकारियों को, कुछ को छोड़ के दोस्तों, कुछ अधिकारियों को छोड़ के उनके शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो चौथी अनुसूची है दोस्तों, इसमें राज्यसभा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा, इतना तो आप लोग याद रखिएगा। अभी हम ट्रिक पर लेके चल रहे हैं आप लोगों को। इतना याद रखिएगा कि जो हमारी पहली अनुसूची है दोस्तों, उसमें क्या कहा गया है कि हमारा भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्तों, दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, वेतन और भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के लिए कहा गया है, पदाधिकारियों के बारे में। और ठीक है दोस्तों, और चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, राज्यसभा से संबंधित है। मतलब राज्यसभा में चुन के जाएंगे, किस राज्य से कितने सांसद आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया, ये तो सभी बताते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हम आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा करना है। देखिएगा दोस्तों, पहली अनुसूची के बारे में मैंने क्या बताया, दूसरी के बारे में, तीसरी और चौथी के बारे में। आप लोगों ने इतना तो किताबों में भी पढ़ा होगा, सब जगह सुना होगा, कई यूट्यूब पर बताते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक कहानी के तौर पर बता रहा हूँ, आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, जैसे कोई सांसद है, वो राज्यसभा कैसे जाएगा, तो देखिएगा दोस्तों, वो अपने वहाँ विधानसभा, विधान परिषद या अपने राज्य में कहता है, क्या कहता है, राज्यों से कहता है कि आप मुझे वेतन दे दीजिए, मैं शपथ लेकर राज्यसभा चला जाऊंगा, राज्यसभा चला जाऊंगा। बस इतनी सा ये सेंटेंस याद करना है आप लोगों को। देखिएगा दोस्तों, क्या कहा है कि राज्यों से कहा। ठीक है दोस्तों, उन सांसदों ने कहा कि आप मुझे वेतन दे दीजिए, मैं शपथ लेकर कहाँ चला जाऊंगा, राज्यसभा चला जाऊंगा। तो देखिएगा दोस्तों, बस आप लोगों को ये सेंटेंस याद करना है कि आप 2-3 बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा दोस्तों।
कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है दोस्तों, तो उन सांसदों ने अपने राज्य से क्या कहा कि आप मुझे क्या वेतन दे दीजिए। ये पहली हो गई। मैं शपथ लेकर, ये दूसरी हो गई, सॉरी दोस्तों, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, मैं शपथ लेकर कहाँ चला जाऊँगा, ये चौथी हो गई, राज्यसभा चला जाऊँगा। आप लोग बस ऐसे याद रखिएगा कि आप मुझे वेतन दे दो, मैं शपथ लेकर राज्यसभा चला जाऊँगा। मतलब ये राज्यों का संघ, दूसरी में क्या है, वेतन, तीसरी में क्या है, शपथ, चौथी में क्या है, राज्यसभा। आप मुझे वेतन दे दीजिए, मैं शपथ लेकर राज्यसभा चला जाऊँगा। ये बस इतना सा सेंटेंस याद रखिएगा। आप मुझे वेतन दे दीजिए, मैं शपथ लेकर राज्यसभा चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। चलें दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आप मुझे वेतन दे दीजिए, मैं शपथ लेकर राज्यसभा चला जाऊँगा। तो पहली अनुसूची में तो सबको याद है कि हमारा देश भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, वेतन की चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, शपथ के बारे में है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है। तो आप मुझे वेतन दे दीजिएगा, मैं शपथ लेकर राज्यसभा चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, आगे देखिएगा दोस्तों। बस बने रहिएगा आप लोग, वीडियो में बने रहिएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा दोस्तों, कभी नहीं भूल पाएंगे आप लोग, बस बने रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, पाँचवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों। एक पाँचवीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है, ये हमारी SC ST से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो छठवीं अनुसूची है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 राज्य आते हैं, यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, और 7वीं अनुसूची में दोस्तों किससे है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। यहाँ पे शक्तियों का विभाजन 3 तरह से किया गया है, जिसमें संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है और समवर्ती सूची आती है। और 8वीं जो सूची है दोस्तों, वह किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने कैसे जा रहा हूँ ट्रिक से, उसको समझिएगा। मैंने क्या कहा कि जो 5वीं अनुसूची है दोस्तों, वो किससे संबंधित है, जाति से संबंधित है, मतलब SC ST से संबंधित है। जब राज्यसभा में पहुंच गए दोस्तों, तो वहाँ पे बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं, कुछ भी नहीं। जब राज्यसभा में सांसद पहुंच गए तो दोस्तों वहाँ पे कोई SC का था, कोई ST का था, तो जात को लेकर उठापटक होने लगी दोस्तों। तो वहाँ पे उसके लिए फिर जब राज्यसभा में पहुँचे दोस्तों, तो जात को लेकर बहुत ऊंच नीच बात होने लगी। तो किसका निर्माण किया, 5वीं अनुसूची का, मतलब कि SC ST को लेकर 5वीं अनुसूची का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, जब जाति हो गई तो भाई जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य थे, तो वो लोग भी बोले कि इन लोगों को तो जाति पे कर दिया, तो वो इसको जो SC वाले हैं ना दोस्तों, ये SC वाले ये लोग इनको परेशान करने लगे। तो भाई इन्होंने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों वालों ने, कि भाई ये ऐसा नहीं होगा कि आप लोग ST को इतना दबा सकते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ पर 6वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों, मैंने बताया आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM से याद रखिएगा आप लोग। इन 4 राज्यों को विशेष तौर पर, इन 4 राज्यों में ST के बारे में कहा गया है, इनके लिए विशेष प्रावधान है दोस्तों। मतलब अपने यहाँ जैसा नहीं है, यहाँ का जो प्रशासन है वो अलग है, यहाँ पर कानून व्यवस्था सब कुछ अलग है। मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते अपने साइड, लेकिन यहाँ पे ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब भारत के कानून के दायरे में रह के, लेकिन इनके कुछ अलग चलते हैं नियम। अन्य अपने जो राज्य हैं, बाकी राज्यों को छोड़कर इन 4 राज्यों में भारत से अलग कानून चलते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जब जात का हो गया तो SC वाले परेशान करते थे ST को, तो पूर्वोत्तर राज्य वालों ने कहा, तो दोस्तों उनके लिए भी अलग से जनजाति के लिए प्रावधान हो गया, कानून हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब होने लगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कि जब इन दोनों में टकरार होने लगी दोस्तों, याद रखिएगा, जब यहाँ पे SC ST था दोस्तों, और यहाँ पे क्या था, AMTM, ये मेघालय से संबंधित है। तो यहाँ पे 7वीं अनुसूची में क्या किया गया दोस्तों, जब ये लोग सब सेटल हो गए, तो ठीक है दोस्तों, जब ये सेटल हो गए तो दोस्तों इन्होंने कहा,
दोनों ने कहा दोस्तों, इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों ने कहा कि मेरे पास कोई पावर तो है नहीं, पावर तो है नहीं। तो फिर इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, 7वीं अनुसूची का गठन किया गया दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, इसमें शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है दोस्तों। शक्तियों के विभाजन के बारे में यहाँ पे सूची तैयार की गई, और दोस्तों वो 3 तरह की गई दोस्तों। एक तो होगी हमारी संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार का शासन चलेगा। दूसरी होगी राज्य सूची, जिसमें राज्यों का शासन चलेगा। और तीसरी होगी समवर्ती सूची दोस्तों, जिसमें दोनों का, इन दोनों का चलेगा, मतलब संघ और राज्य दोनों का चलेगा। मतलब कुछ विषय पे केंद्र का ही चलेगा, कुछ पर राज्य का चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे विषय होंगे दोस्तों जिसमें केवल दोनों का ही चलेगा। जैसे मान लीजिए हम एजुकेशन है दोस्तों, इस पर दोनों का चलेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर शक्तियों का विभाजन हो गया तो दोस्तों अब अन्य अन्य राज्यों से आए थे, तो वहाँ पर भाषा की दिक्कत हुई कि हम ये बोलते हैं तो सामने वाला नहीं समझता, सामने वाला बोलता है तो मैं नहीं समझता, तो इसके लिए फिर से दिक्कत हो गई दोस्तों। तो आगे चल के क्या हुआ फिर दोस्तों, फिर 8वीं अनुसूची का निर्माण किया गया दोस्तों। तो इसमें किससे संबंधित है दोस्तों, ये भाषा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची का जब तरह तरह के प्रांतों से सांसद आएंगे दोस्तों, कोई मलयालम बोलेगा, कोई कोंकणी बोलेगा, कोई सिंधी बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, तो भाषा समझ में नहीं आई। तो दोस्तों उसके लिए 8वीं अनुसूची का गठन किया गया। तो आप इससे समझ जाइएगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं किसका जिक्र किया गया है, भाषाओं का जिक्र किया गया है। और दोस्तों जो इसमें जिक्र किया गया है वो कितनी भाषाएं हैं, 22 मानक भाषाएं, इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में हमारी कितनी थी दोस्तों, 14 थी, इतना भी याद रखिएगा। मूल संविधान में 14 थी, लेकिन उसके बाद इसमें जोड़ी गई दोस्तों। जो हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उसमें एक भाषा जोड़ी गई। फिर इसके बाद 51वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर हमारा 92वां संविधान हुआ दोस्तों, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें पहले में जोड़ी गई थी कौन सी, सिंधी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा दोस्तों। फिर इसमें कौन सी जोड़ी गई दोस्तों, इसमें मणिपुरी जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई, दोस्तों एक विदेशी भाषा जोड़ी गई जो थी नेपाली। ठीक है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिएगा। और फिर 92वां संविधान संशोधन में दोस्तों कितनी जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें दोस्तों उसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जिसमें थी हमारी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को आप लोग अलग से, और इस संविधान संशोधन भी याद रखिएगा, 21वां था, इसमें केवल सिंधी जोड़ी गई। 51वां था, इसमें 3 जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है दोस्तों, और जो 92वां संविधान संशोधन था उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें। आज के बाद आप लोग भूलेंगे नहीं दोस्तों। बस मैंने क्या बताया है आप लोगों को, देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया है, पहले मैंने क्या बताया है कि आप वेतन दे दीजिए, मैं शपथ लेकर राज्यसभा चला जाऊंगा, राज्यसभा चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या ट्रिक बताई है कि आप मुझे, मतलब राज्यों से कहा सांसद ने, तो पहले में तो हमारे राज्य आ गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन दूसरे में क्या है, वेतन, तीसरे में क्या है, शपथ, चौथे में क्या है, राज्यसभा। इतना याद रखिएगा, आप मुझे वेतन दे दीजिए, मैं शपथ लेकर राज्यसभा चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4A हमारी कंप्लीट हो गई, 4A कंप्लीट हो गई दोस्तों। इसके बारे में हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। ये SC/ST से संबंधित है दोस्तों, ये SC/ST से संबंधित है दोस्तों। और ये हमारा पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको देश प्रांतों के नाम भी बताए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों,
ये सूची से संबंधित है या शक्तियों से संबंधित है, तो जिसमें 3 सूचियाँ हैं, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है दोस्तों। 8वीं किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका भाग 17वां, उसके बारे में भी बताएंगे हम आप लोगों को। बस आप लोग बने रहिएगा, अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भाषा का निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया, तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चलिए दोस्तों क्या हुआ देखिएगा दोस्तों। भाषा भी हो गई हमारी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों? तो जब भाषा हो गई दोस्तों, तो हमें सब सेटल हो गया, तो फिर हमें भाई ज़मीन जायदाद की ज़रूरत पड़ेगी रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। तो ये किससे संबंधित थी दोस्तों? भूमि सुधार से संबंधित थी, भूमि सुधार से। याद रखिएगा, जब सब कुछ सेटल हो गया दोस्तों, हम अपने जीवन पर लेकर देख लीजिएगा, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, हम दूसरी जगह जाएंगे, अपने राज्य से दूसरी जगह जाएंगे राज्यसभा में, तो हमें भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, रहने के लिए मकान बनाना है, खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। दोस्तों यह हमारा क्या था? फर्स्ट संविधान संशोधन था दोस्तों, 1951। याद रखिएगा, 1951 फर्स्ट संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, जब आपको बस ऐसे ही समझा रहे हैं, दिल पे मत लीजिएगा। जब 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए एक ए आदमी था, एक ए आदमी था दोस्तों, दोनों भाई ही समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसने इससे गद्दारी कर दी। ठीक है दोस्तों, मतलब दल बदली कर ली, मतलब अपने नाम 2 करवा लिए, इसको आधा ही रहने दिया। तो दोस्तों इसके लिए आजकल भी आप देख लीजिए, भाई भाई में भी दल बदली हो जाती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो तुरंत चेंज कर देता है, बदल जाता है कि भाई मैं उसको नहीं दूंगा, इसको नहीं दूंगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या होगा कि जब ऐसी धोखाधड़ी होने लगी, तो दोस्तों 10वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। तो 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया? दल बदल से संबंधित, मतलब कि यदि आप दल बदली करेंगे तो आपकी ज़मीन जायदाद को सरकार में शामिल कर लिया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची से याद रखिएगा, दल बदल मतलब आपकी मान्यता ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब इस तरह का होने लगा दोस्तों, उसने दल बदली कर ली, किसी की नहीं सुनी, ग्राम पंचायत पंचायत लगी, किसी की नहीं सुनी। तो दोस्तों मतलब किसी की नहीं सुन रहा था, तो फिर ये बात आगे चल के कहाँ पे पहुँची? पंचायत में पहुँची। पंचायत में पहुँची तो दोस्तों पंचायत से समझिएगा आप, जो पंचायत करने के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। तो ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 85 में 1985 में हुआ था दोस्तों संशोधन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये 52 में था, माफ़ी चाहेंगे, बता नहीं पाया, भूल गया था थोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये पंचायती राज से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। जब दल बदली हो गई, धोखाधड़ी हो गई, तो फिर पंचायत का गठन किया गया। तो पंचायत का गठन करने के लिए किस सूची का निर्माण किया गया? 11वीं अनुसूची का। लेकिन पंचायत वाले इसे निपटा नहीं सके, इसको नहीं निपटा सके दोस्तों। तो फिर ये आगे बात चल के कहाँ पर पहुँची? जिला स्तर पर पहुँची। जिला स्तर पर पहुँची तो दोस्तों वहाँ पर गठन किया गया किसका? 12वीं अनुसूची का। 12वीं अनुसूची का जिला स्तर पर पहुँची। तो जिला स्तर पर क्या होता है दोस्तों? जिला स्तर पर हमारा क्या होता है? नगर पालिका, नगर पालिका याद रखिएगा, नगर निगम या नगर निकाय। तो जब पंचायत से ये निपटारा नहीं हुआ, 11वीं अनुसूची का पंचायत से नहीं हुआ, तो दोस्तों यह बात कहाँ पहुँची? नगर निगम पहुँची। तो इसके लिए किस अनुसूची का गठन किया गया? 12वीं अनुसूची का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बस आप लोग शेयर करते जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, जो 11वीं अनुसूची है हमारी दोस्तों, इसमें 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों ट्रिक पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, ऐसी ट्रिक है दोस्तों, आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा है आप लोगों से
मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने क्या कहा है कि सांसदों ने क्या कहा कि आप मुझे, पहली में तो हमारा राज्यों का संघ है भारत, तो उन सांसदों ने क्या कहा राज्यों से कि आप मुझे वेतन दे दीजिए, मैं शपथ लेकर कहाँ चला जाऊँगा, राज्यसभा चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये चारों हो गई। उसके बाद जब राज्यसभा में पहुँचे तो दोस्तों वहाँ पे जाति को लेकर बात हुई दोस्तों, तो वहाँ पे SC ST की बात हुई दोस्तों। जब SC ST की बात हुई तो ये SC वाले हैं, इन लोगों को परेशान करने लगे, तो फिर 6वीं अनुसूची का गठन हुआ, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में अलग से ST के लिए प्रावधान है और इस राज्य को अलग से ही प्रावधान दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन सब का प्रावधान हो गया तो दोस्तों फिर 7वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दोस्तों इनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, और शक्तियों के बारे में मैंने बताया ही है दोस्तों आप लोगों, सॉरी दोस्तों, कि इसमें 3 सूची जोड़ी गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर इसके बाद जब शक्तियाँ मिल गई दोस्तों, तो उन्होंने कहा हमें तो भाषा समझ में नहीं आती, हर क्षेत्र से सांसद आए हैं, तो 8वीं अनुसूची का गठन किया गया है। इसमें भाषा का वर्णन किया गया है। भाषा का हो गया दोस्तों। उसके बाद भाषा के बाद क्या हो गया दोस्तों, भाषा हो गई दोस्तों, सब कुछ सेटल हो गया। तो फिर आदमी ने सोचा कि भाई मैं तो सेटल हो गया, मुझे क्या ज़मीन की ज़रूरत है दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। तो ये किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। हम भी दूसरी जगह जाएंगे तो सबसे पहले ज़मीन ही देखते हैं, तो ये हमारा पहला संविधान संशोधन था। ठीक है दोस्तों, पहला संविधान संशोधन था 1951, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, भूमि संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जब भूमि ले ली दोस्तों, 2-3 भाई इकट्ठे थे तो एक दूसरे ने धोखा दिया, तो फिर उसके लिए दल बदल होने लगा, मतलब दल बदल ही, धोखा दिया तो दल बदल हुआ। तो दोस्तों उसके लिए किसका, 10वीं अनुसूची से संबंधित है ये, तो दल बदल करने लगे। जब दल बदल ही होने लगी दोस्तों, तो फिर बात और आगे पहुंची कि इसने मुझे धोखा दिया, मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने, मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया। तो फिर ये बात कहाँ पहुंची, आगे पहुंची कहाँ, पंचायत में। कहाँ पहुंची, पंचायत में पहुंची। पंचायत में पहुंची तो दोस्तों पंचायत में पहुंची तो उसके लिए एक और गठन किया गया 11वीं अनुसूची का। ठीक है दोस्तों, जब ये पंचायत में नहीं निपटी बात, तो दोस्तों फिर ये और ऊपर पहुंची, जिला स्तर पर पहुंची, मतलब नगर पालिका में पहुंची। जब नगर पालिका में पहुंची तो इसकी बैठक के लिए एक और अनुसूची को जोड़ा गया, जो कौन सी थी, 12वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के सामने एक नई ट्रिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करिएगा, घर पर ही रहिएगा, सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब आप लोगों के सामने जो हम अगला पार्ट लेके आएंगे दोस्तों, इससे भी बेहतरीन होगा। भाग के बारे में बात करेंगे दोस्तों, सभी भाग इसी तरह से चुटकियों में उड़ा देंगे आप। बस आप लोग शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।